तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय श्रेयस अय्यर और केएल राहुल हैं। दोनों को लेकर लगातार बातें चल रही हैं कि भाई जब वनडे विश्व कप होगा, क्योंकि एशिया कप से तो दोनों बाहर हो चुके हैं, एशिया कप में दोनों नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई का प्लान यह है कि वनडे विश्व कप में टीम इंडिया को पूरी तरीके से मजबूत तरीके से मैदान पर उतारा जाए। तो ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो वनडे विश्व कप में आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि भाई वनडे विश्व कप में आपके लिए देखिए शुभमन गिल है, आपके लिए रोहित शर्मा है, नंबर 3 पर विराट कोहली है, नंबर 4 पर कौन आएगा? ये 4 नंबर की जो परेशानी है ना मेरे भाई, ये जब से युवराज सिंह और सुरेश रैना गए हैं तब से लगातार बनी हुई है। कोई ऐसा खिलाड़ी लगातार नहीं मिल पा रहा है, एक निरंतरता के साथ कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मिल पा रहा है जो नंबर 4 पर अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इन दोनों पर दोबारा से सवाल खड़े हो गए हैं कि वनडे विश्व कप में नंबर 4 पर कौन आएगा। अब मैं आप लोगों के सामने इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े लेकर आया हूं, वनडे के आंकड़े केवल लेकर आया हूं, बाकी जरूरत नहीं, क्योंकि वनडे में इस वक्त चर्चा का विषय है। तो वनडे में दोनों खिलाड़ी किस तरीके से हैं, कौन ज्यादा मजबूत है, किसके आंकड़े वनडे के लिहाज से क्या कहते हैं, कौन ज्यादा बड़ा मैच विनर है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले केएल राहुल का बता देता हूं। केएल राहुल ने वनडे में 54 मैचेस खेले हैं, 54 मैचेस खेले हैं, 1986 रन बनाए हैं, 112 उनका हाईएस्ट है, शतक वो लगा चुके हैं 5, स्ट्राइक रेट 86.57 का है, मतलब इतने हिसाब से रन बनाते हैं, थोड़ा धीमा खेलते हैं, इससे पता चलता है। एवरेज 45 का है, 45.14 का एवरेज है। 50 13 लगा चुके हैं, 13 हाफ सेंचुरी और 5 शतक लगा चुके हैं। नॉट आउट 8 बार गए हैं केएल राहुल। लेकिन पिछले 2 सालों में केएल राहुल की बल्लेबाजी पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से केएल राहुल का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बात चाहे T20 की कर लीजिए, टेस्ट की कर लीजिए, वनडे की कर लीजिए, पिछले 2 सालों में केएल राहुल के बल्ला पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। ये सब आंकड़े जो है ना, ये पिछले 1.5-2 सालों से पहले के आंकड़े हैं, उससे बाद में उन्होंने कोई बेहतर बल्लेबाजी करके नहीं दिखाई है। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर 42 मैच खेले हैं, मतलब 12 मैचेस कम खेले हैं आपके केएल राहुल से। 1631 रन बनाए हैं, इनके 1986 रन है, तो मतलब लगभग आप 350 रन मान लीजिए, 350 रन कम है। 12 मैचेस भी हैं ज्यादा, तो रन का हिसाब मुझे लगता है बराबर है। हाईएस्ट 112 इनका है, 113 श्रेयस अय्यर का है, तो हाईएस्ट भी लगभग बराबर है। स्ट्राइक रेट की बात आती है जहां पर ये 86 का, ये 96 है, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। 10 पॉइंट का फर्क स्ट्राइक रेट में बहुत फर्क होता है भाई वनडे लिहाज से, क्योंकि वनडे क्रिकेट ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच है आप कभी तक भी खेलते रहो भाई, वहां भी 50 ओवर का लिमिटेड होता है। तो वो जो लिमिट होती है उसमें नंबर 4 के बल्लेबाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कौन कितना प्रेशर में खेलता है, कौन कितने बेहतर तरीके से रन बनाता है। तो अगर स्ट्राइक रेट की बात करी जाए, क्योंकि बीच के ओवर्स में जब कोई भी बल्लेबाज आएगा तो वो प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करता है, कितनी जल्दी स्ट्राइक रोटेट करके विपक्षी गेंदबाजों पर प्रेशर बनाता है, तो उस मामले में स्ट्राइक रेट के मामले में श्रेयस अय्यर थोड़े से बेहतर नजर आते हैं मुझे, क्योंकि श्रेयस अय्यर का 96.51 और इनका 86 मतलब लगभग 10 का अंतर है, और 10 का अंतर बहुत बड़ा होता है स्ट्राइक रेट के मामले में अगर मैं आप लोगों को बताऊं। उसके बाद में एवरेज 45 है इनका 46 है, एवरेज भी थोड़ा सा बेहतर है, तो ये भी बहुत बेहतर है, मतलब ज्यादा रन बनाते हैं पर इनिंग के हिसाब से, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर श्रेयस अय्यर की बात बताऊं, एवरेज ज्यादा है, स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो मतलब बेहतर बल्लेबाजी करते हैं वनडे में। उसके बाद में 50 की बात है तो 13-50 ये बना चुके हैं 54 मैचों में, और ये 14-50 बना चुके हैं, 2 शतक भी लगा चुके हैं, 5 शतक लगा चुके हैं। तो यहां पर अगर कुल मिलाकर बात देखी जाए तो अगर वनडे क्रिकेट में जो 2 चीजें सबसे अहम देखी जाती हैं, स्ट्राइक रेट और एवरेज, ये वनडे क्रिकेट में बेहतर बल्लेबाजी के पैमाने में जब हम आंकते हैं तो 2 चीजें देखी जाती हैं, तो उन दोनों मामलों में मुझे श्रेयस अय्यर बेहतर नजर आते हैं। 96 का उनका स्ट्राइक रेट है और 46 का उनका एवरेज है, जबकि इनका 86 का स्ट्राइक रेट है और 45 का एवरेज है। तो मतलब श्रेयस अय्यर इन दोनों मामलों में मुझे केएल राहुल से बेहतर नजर आते हैं, और पिछले कुछ अगर 2 सालों के कंपेयर करें आंकड़े तो श्रेयस अय्यर केएल राहुल से बहुत आगे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है, जबकि केएल राहुल का बल्ला किसी भी फॉर्मेट में पिछले 1.5-2 सालों में नहीं चला है। तो यह भी बहुत बड़ी बात है। फिटनेस का इशू खैर दोनों को ही है, दोनों चोटिल हैं, विश्व कप तक दोनों अंदर आ जाएंगे टीम इंडिया में। तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि नंबर 4 पर कौन सा खिलाड़ी आता है। आपका क्या मानना है नंबर 4 पर वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारे घर में है, ये बात ध्यान रखना, वर्ल्ड कप हमारे घर में है, और अगर हम चूक गए तो ये मौका फिर एक दशक बाद आने वाला है।
तो कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है, कौन सा खिलाड़ी नंबर 4 पर खेलना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी परफेक्ट है आंकड़ों के हिसाब से, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि इस तरह के आंकड़े मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।